बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 40 दिन 40 रात सोए नहीं, और बाबा साहब सबसे टॉप और सबसे फास्ट टाइप करते थे, 3 प्रति में टाइप करके संविधान को इसलिए 26 नवंबर को दिया। और संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इस देश के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो समझ सके कि संविधान क्या चीज है और संविधान में क्या लिखा है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान दिया तो कहा कि तुम अपने घर में वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत मत रखो, अपने घर में संविधान रखो। तो बाबा साहब की बातों को ब्राह्मणवादियों ने सबसे पहले फॉलो किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो, तो इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। और वो लोग धर्म ग्रंथ जो 26 जनवरी 1950 के पहले पढ़ता था, वो धर्म ग्रंथ हमारे बहुजन समाज के हाथ में दे दिया और संविधान अपने हाथ में ले लिया। आज वही लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो शिक्षित वो लोग बना, संगठित वो लोग हुआ, संघर्ष वो लोग कर रहा है। और धर्म हमारे समाज के लोगों को दे करके, धर्म का गुलाम बना करके, अछूत बना करके हमारे समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का व्यवस्था दिया जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई कांवर लेके जाता है तो उस पर फूल बरसाया जाएगा, स्कूल जाएगा तो उस पर लाठी बरसाया जाएगा। यही तो इस देश का विचारधारा है। तो बाबा साहब ने कहा कि 26 नवंबर को आज मैं संविधान सुपुर्द कर रहा हूं और 26 जनवरी को संविधान लागू करूंगा। ये 26 नवंबर और 26 दिसंबर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, खास दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को समझना चाहिए। और 26 नवंबर को अपने घर घर में एक एक संविधान रखने का संकल्प लेना चाहिए और अपने घर में से जितना। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। इस देश में 26 जनवरी 1950 को इस भारत देश को एक नया संविधान दिया गया। संविधान इसलिए दिया गया क्योंकि गरीब दलित पिछड़े समाज को एक नया सम्मान मिले, एक जीने का अधिकार मिले। लेकिन हर साल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ आपको नहीं जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और मुसलमान के लोगों के लिए सही काम करने लगा, शिक्षा का अधिकार देने लगा फ्री में, तो इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पाखंडवादी व्यवस्था के लोग, चंद मुठी लोग, विदेश से आए हुए लोग, देखा कि अंग्रेज बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ के कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षित कर देगा तो पोल खोल हो जाएगा। हमारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का पोल खुल जाएगा। लोग जान जाएगा कि ये जाली चीज है, ये गलत चीज है, मनगढ़ंत चीज है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये बात जानकारी हो गई थी कि अब इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अंग्रेज को भगाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलकर के कहा, वायसराय से मिलकर के कहा बाबा साहब ने कि देखो भाई, मैं तो आपको नहीं भगा रहा हूं, परंतु इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था चंद चलाक लोग आपको भगा रहे हैं, हमारे लोग अनपढ़ गंवार हैं, उसको लेकर के आपके ऊपर हमले करवा रहे हैं। आप ऐसा करो, कुछ हमारे समाज के लोगों को अधिकार दे करके जाओ। तो बाबा साहब कहे, तो बाबा साहब के बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान करके और बाबा साहब के कथनानुसार साइमन कमीशन बनाया और साइमन कमीशन के माध्यम से कहा 1927 में लाहौर से साइमन कमीशन चली और साइमन कमीशन ये तय किया कि हर गांव में जाकर के सर्वे करके और सबको हम बराबरी का अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे समाज के लोग आज तक नहीं समझ पाए कि साइमन कमीशन क्या है, परंतु ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ये समझ गया कि साइमन कमीशन हर गांव में जाएगा और लोगों को अधिकार के लिए सर्वे करेगा। जैसे आज बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उस तरह से जातीय जनगणना कर लेगा। तो रात में ही ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी व्यवस्था, ये चंद चलाक लोग, धूर्त लोग, ये लोग गांव में जाकर के कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली, अहिर, गणेरी, बीन, मल्लाह, रजवार, खरवार, सोनार से कहा कि क्या आप लोग चमार बनना पसंद कीजिएगा? तो कैसे?
तो अंबेडकर एक कमीशन बुलाया है और कमीशन बुला करके कहेगा कि आरक्षण ले लीजिए और आप चमार बन जाइए। सब लोगों ने इनकार कर दिया। कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली, अहिर, गणेरी, बीन, मलाह, रजवार, खरवार, सब लोगों ने कहा कि ना बाबा ना, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको चमार नहीं बनना है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या किया कि पत्थर चलवाया। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि डिप्रेस्ड कास्ट के लोगों को आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने अपने शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों का पूरे देश में घूम करके 1537 जातियों को उन्होंने सूची तैयार करके दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सूची, शेड्यूल का हिंदी होता है सूची, सूची दिया तो उसको शेड्यूल कास्ट बना दिया। ये जानकारी आपको लेना है, समाज के लोगों को इस बात को समझना है। इस देश में लड़ाई शब्दों की है, शब्दों के जाल में हमारे समाज को फंसाया जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा। जयसूर्या खुलना से तो बाबा साहब चुनाव जीत गए। 2 चमार चुनाव लड़े थे, एक जोगेंद्र नाथ मंडल, एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दोनों चुनाव जीत गए। तो 6 जून 1947 को इस देश का चंद चलाक लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, पाखंडवादी व्यवस्था के लोग भारत और पाकिस्तान को रातों रात बंटवारा करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा कि आप तो पाकिस्तान संविधान सभा के मेंबर हो गए, जाइए पाकिस्तान में रहिए। बाबा साहब वहां से इस्तीफा दे करके चले आए और आने के बाद बाबा साहब सोच में थे। बंगाल के धन्य है हमारे मुस्लिम समाज के लोग, बाबा साहब के पास दिल्ली पहुंचा। आप पहुंच करके कहा कि बाबा साहब निराश मत होइए, हम लोग आपको बंगाल के धरती से आपको चुनाव जिता करके हम लोग भेजेंगे और आपको संविधान लिखना है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हमारे रविदास समाज के लोग, चंडाल समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ले गया बंगाल और बंगाल से चुनाव जिता करके और बाबा साहब को संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया। जब बाबा साहब भारतीय संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बन गए तो उसमें संविधान सभा की मीटिंग हुई। 7 आदमी को चुना गया संविधान लिखने के लिए। 2 आदमी विदेश चल गए, 2 आदमी बीमार पड़ गए, 1 आदमी इस्तीफा दे दिया, 1 आदमी कहे कि हमसे नहीं लिखा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले 2 बरस 11 महीना 18 दिन में संविधान को लिखा। लिखने के बाद बाबा साहेब सोचने लगे कि हम कैसे क्या करें कि हमारा संविधान कैसे टाइप होगा। टाइप करने के लिए बाबा साहब महीनों घूमते रहे कि सब तो मनवादी व्यवस्था के लोग टाइपिस्ट हैं। बाबा साहब सोचते सोचते ये तय कर लिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 40 दिन 40 रात सोए नहीं और बाबा साहब सबसे टॉप और सबसे फास्ट टाइप करते थे। 3 प्रति में टाइप करके संविधान को इसलिए 26 नवंबर को दिया और संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इस देश के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो समझ सके कि संविधान क्या चीज है और संविधान में क्या लिखा है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान दिया तो कहा कि तुम अपने घर में वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत मत रखो, अपने घर में संविधान रखो। तो बाबा साहब की बातों को ब्राह्मणवादियों ने सबसे पहले फॉलो किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो, तो इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया और वो लोग धर्म ग्रंथ जो 26 जनवरी 1950 के पहले पढ़ता था वो धर्म ग्रंथ हमारे बहुजन समाज के हाथ में दे दिया और संविधान अपने हाथ में ले लिया। आज वही लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो शिक्षित वो लोग बना, संगठित वो लोग हुआ, संघर्ष वो लोग कर रहा है और धर्म हमारे समाज के लोगों को दे करके, धर्म का गुलाम बना करके, अछूत बना करके हमारे समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का व्यवस्था दिया जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई कांवर लेके जाता है तो उस पर फूल बरसाया जाएगा, स्कूल जाएगा तो उस पर लाठी बरसाया जाएगा। यही तो इस देश का विचारधारा है। तो बाबा साहब ने कहा कि 26 नवंबर को आज मैं संविधान सुपुर्द कर रहा हूं और 26 जनवरी को संविधान लागू करूंगा। ये 26 नवंबर और 26 दिसंबर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, खास करके रविदास समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को समझना चाहिए और 26 नवंबर को अपने घर घर
घर में एक एक संविधान रखने का संकल्प लेना चाहिए और अपने घर में से जितना हमारे महापुरुषों का हत्यारा है उसका फोटो निकाल करके बाहर करो और बाबा साहब बुद्ध भगवान रविदास जी मोहम्मद पैगंबर साहब जेसिस क्राइस्ट जगत गुरु महाराज ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू जी महाराज नारायणा गुरु मानवर कांसीराम साहब हमारे उधा देवी पासी गाडगे साहब ईवी रामास्वामी पेरियार रायकर ये ललई सिंह यादव हमारे बिहार के लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद सबका फोटो अपने घर में रखो। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में संविधान प्रस्तुत करते समय संविधान दिवस मनाया ताकि हमारे समाज के लोग संविधान के बारे में जान सके।